गुड मॉर्निंग फ्रॉम कायरो, डे 2। इस वक्त मैं इजिप्शियन म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन में आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है जो पिरामिड से रिलेटेड है, जो कि ग्रीक हिस्ट्री है यहाँ पे, और जो रोमन हिस्ट्री है, वो सब हिस्ट्री को इन्हें कंबाइन किया हुआ है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो चले अंदर चल के देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर इनसाइड। इस म्यूज़ियम की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, बताया जा रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ममीज़ भी हैं। तो चलें चल के अंदर चल के देखते हैं कि इजिप्शियन म्यूज़ियम सिविलाइजेशन के अंदर बेसिकली है क्या। ये एंट्री है, काफ़ी ग्रैंड एंट्री बनाई हुई है। देखें ज़रा, इसका 360 डिग्री व्यू लें तो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल रिवर नाइल के ऊपर बनाया हुआ है। पीछे मेरे रिवर नाइल और उसके पीछे पहाड़। ये है जी एंट्रेंस ऑफ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। ये काफ़ी रिसेंटली ओपन हुआ है। चाहे मुझे सिक्योरिटी से गुजरना है तो मैं कैमरा बंद करता हूँ। जो म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। कोई 3 दफ़ा तो स्कैनिंग मशीन से गुजरना पड़ा मुझे। पता नहीं यहाँ पे कैमरे को यूज़ करने की इजाज़त है कि नहीं है, लेकिन वो आगे चल के देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट लाइक बिल्डिंग बनाई हुई है, काफ़ी चमकती दमकती बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के अंदर जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की सब हिस्ट्री है, सब कुछ इकट्ठा करके। पिरामिड के अंदर जो मम्मीज़ होती थी उनको भी यहाँ पे ला के रखा गया। तो चल चल के इस खूबसूरत म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। ये जी एंट्रेंस है। और वो है जी सामने टिकट काउंटर। टिकट काउंटर को चल के देखते हैं क्या है। Please do not use the flash when taking photo. Please keep your place clean. Museum stuff, there's complain. Allow museum staff to inspect. Okay. और इसकी जो टिकट है जनाब, वो अडल्ट की टिकट है जी 80 EGP की, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 800 रुपये बनते हैं। और फॉरेन विजिटर्स के लिए 500 की। ओह माय गॉड। टिकट ख़रीद लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टिकट है ये बहुत ही महंगी टिकट है। ये टिकट पाकिस्तानी रुपयों में 4,500 रुपये की है इस म्यूज़ियम में एंटर होने की लिए। लेकिन अगर आप इजिप्शियन हैं तो ये टिकट सिर्फ 800 रुपये की टिकट होती। लेकिन अगर आप फॉरेनर हैं तो ये 800 वाली टिकट जो है वो तक लगभग 4-4,500 रुपये की बनती है, सैडली। तो चल के अंदर देखते हैं इजिप्शियन म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री के अंदर क्या। बिकॉज ये है म्यूज़ियम की एंट्रेंस, और यहाँ पर इन्होंने कुछ एक वीडियो भी चलाई हुई है। जब इन्होंने जो पुराने म्यूज़ियम से ममीज़ को यहाँ पे मूव किया था, तो ये इस तरह से मूव किया था पुराने म्यूज़ियम से इस म्यूज़ियम में। देखिए इन गाड़ियों में फ़िरौन की जो हैं वो ममीज़ को वहाँ से उठाकर यहाँ पे लेकर आए थे। देखें ज़रा, तो ये जो एस्कॉर्ट आ रहा है गाड़ियों का, और इन सब में जो है वो ममीज़ थी, जो कि वो ममीज़ को वहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आए थे। सलामियों के साथ बाकायदा उन ममीज़ को लेकर आए थे। ये देखिए किंग अमीनो, ये सब जिन जिन की ममीज़ हैं उन सब के नाम भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। उनको बाकायदा सलामियाँ दी गई थी। इसको कहते थे फेरोज़ गोल्डन परेड। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं, जो कि फ़िरौन के ज़माने में औरतें पहना करती थी, बिल्कुल इसी तरह के थे। जब म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं,
और यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या यहाँ पर है। देखिए जी, यहाँ पर इजिप्शियन हिस्ट्री जो है वह सब लिखी हुई है। ये जी टाइम लाइन है इजिप्शियन हिस्ट्री की, जो स्टार्ट होती है 5500 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और जो पिरामिड्स बन गए थे वो 2600 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट में बन चुके थे। और उसके बाद अगर आप चलें तो डिफरेंट किंगडम्स आती रहीं, ठीक है, और फिर रोमन जो हैं वो 3900 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट में आ गए थे, 3900 हिजरी में। और उसके बाद मुसलमानों की जो गवर्नमेंट है वो 6332 में इजिप्ट में शुरू हुई, राशिदिया। राशिदिया के बाद उमैद आए, उमैद के बाद अब्बासियत आए, फिर तलौद्दीन आए, फिर सिकंदरिया आए, फिर फातमीद, अब्बासीद, ममलूक, और फाइनली ओथमान एम्पायर और मोहम्मद डायनेस्टी। उसके बाद ब्रिटिश रूल के अंदर भी कुछ अर्सा रहा था। तो ये म्यूज़ियम जो है बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है। चलें इसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर जो है उन लोगों ने पिरामिड को अपसाइड डाउन बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक 3D शो होता है जो कि इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में बताता है। चैन चल के हम उसी टाइम लाइन में एक्सप्लोर करते हैं इजिप्शियन हिस्ट्री को। एक पुराना रहने का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, और देखें ज़मीन में कैसे स्टोर करते थे चीज़ों को, ठीक है, और इसके बाद जो है ये किस तरह से घर बना के रहते थे। देखें एक बॉडी मिली है जो कि यहाँ पर जो 35,000 साल पुरानी बॉडी जो है ये मिली है इजिप्ट में। 35,000 साल पुरानी बॉडी, और इसकी हड्डियाँ काफ़ी अच्छी हालत में हैं, और इसके बॉडी के डिफरेंट हिस्से जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। इजिप्शियन जो हैं वो टूल यूज़ करते थे। ये टूल बिल्कुल इसी तरह के इनको मिले हैं खेती बाड़ी के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर जो था वो जब पिरामिड बने थे उसी वक्त से 18वीं सेंचुरी में ही शुरू हो गया था यहाँ पर। और बाकायदा जो पिक्चर्स मिली हैं उसमें ये टूल्स इनको इस्तेमाल करते हुए दिखाया है, जो पिरामिड्स के अंदर जो पिक्चर्स हैं, जिसके अंदर देखें इसके अंदर ये धांती यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर सीड्स फेंक रहा है, ठीक है जी, इसके अंदर ये जानवर यूज़ कर रहे हैं। बाकायदा इनकी पिक्चर्स मौजूद हैं, इनके जो साइलोज़ हैं और अपना गंदम उठा के लेके जाने वाली पिक्चर, ये तमाम पिक्चर जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। एक्चुअल ये जो है पत्थरों पे इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत आर्ट बना हुआ है पत्थर के ऊपर। पिरामिड्स ऑफ द फ्यूनरल टेम्पल ऑफ द मिडिल किंगडम ऑफ अबारा। तो पहला पिरामिड जो है वो बिल्कुल इस तरह दिखता था। पिरामिड था, उसके आगे बिल्डिंग थी और उसके आगे एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। और पिरामिड से ही जो है एक्सटेंड होकर एक रोड जाती थी नाइल, लेकिन नाइल काफ़ी दूर है पिरामिड से। इस तरह के जो हैं वो टूल्स यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि देखिए अपने खाने बनाने में किस तरह के टूल यूज़ करते थे, फूड स्टोरेज किस तरह से करते थे। काफ़ी एडवांस लोग थे जो इजिप्शियन थे, ठीक है। इन लोगों के पास लिफ्टिंग के, तो ये वाली भी पिक्चर एक्चुअली मौजूद हैं क्योंकि लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्होंने अपना एक लैंग्वेज सिस्टम डेवलप किया हुआ था, और ये पिक्चर जो है इनकी लैंग्वेज सिस्टम की आज मौजूद है और ट्रांसलेट हो चुकी हुई हैं। ये जो डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पर, ये सब टूल जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये वाला जो टूल देख रहे हैं, ये टूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस को, ठीक है। फिर उसके बाद ये तस्बीहों जैसा जो टूल देख रहे हैं, ये तस्बीहों वाला टूल रिप्रेजेंट करता है एटर्निटी को, प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला टूल है
ये रिप्रेजेंट करता है जंग को, जब वो जंग के दौरान जाते थे वो इस तरह का टूल पकड़ते थे। तो हर टूल की एक रिप्रेजेंटेशन थी। देखिए डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, ये एक्चुअल टूल हैं जो कि इनको पिरामिड्स के अंदर से मिले थे, और इसकी हर टूल की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन थी, और जो किंग या फिर जो अथॉरिटी वाले लोग होते थे उनको अपने अपने टूल मिला करते थे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पिरामिड के अंदर से जो फ़िरौन है उनकी बॉडी के साथ मिलती थी। फ़िरौन एक नहीं था, फ़िरौन बहुत सारे जो बादशाह थे उनको फ़िरौन कहते थे। तो उन फ़िरौन की बॉडी को जब पिरामिड्स के अंदर दफनाया जाता था तो उनकी बॉडी जो दफनाई जाती थी उसके अंदर जो है ये चीज़ें मिलती थी। तो मिसाल के तौर पर ये जो काऊ है, या ये वाली जो भैंस बनाई हुई है, ईगल है, स्नेक है, और ये इंसान नुमा एक परिंदा जो बनाया हुआ है, ये तमाम इसलिए रखे जाते थे कि कल को जब वो मरेंगे और दोबारा उठाए जाएंगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सब लोग उस कब्र में होंगे। लेकिन ये बनने तो ये पत्थर के थे, लेकिन ये उनकी कब्र के अंदर रखे जाते थे। देखिए जो स्क्रिप्ट्स हैं ये एक्चुअल स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मिली हैं, और ये लिखी गई थी 1965 to 1920 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा की बर्थ से 2000 साल पहले ये लिखी गई थी। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई है ये राइटिंग, और इसके अंदर बाकायदा डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। जो स्टोरी है ये स्टोरी बताती है उसकी एस्केप की, क्योंकि मिलिट्री कमांडर था और वो जंग लड़ने गए थे और उसकी अपनी ज़िंदगी में ख़तरे में पड़ गई थी जंग के दौरान, किसी ने उसको कत्ल करना चाहा था, तो वहाँ से उसकी भागने की स्टोरी है। और वो 30 साल के बाद वहाँ से वापस अपने मुल्क में जो आया तो उसने अपनी ये सारी स्टोरी इस पेपर पे लिखी, और ये पेपर जो है वो उनको मिला बिल्कुल इस तरह से पत्थर के ऊपर विद डायग्राम्स एज वेल। देखिए पत्थर के ऊपर लिखा गया था और उन्होंने फिर उसको पेपर के ऊपर ट्रांसलेट किया। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी थी, उन्होंने हज़रत ईसा की पैदाइश से 4000 साल पहले ही लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने राइटिंग। तो ये डिफरेंट स्कल्पचर हैं उनकी राइटिंग के, देखें ये इस तरह से लिखते थे, ये इस तरह से लिखते थे। तो इन्होंने राइटिंग को जो है ना वो शुरू कर दी थी, एशियन इजिप्शियन ने डिपिक्शन शुरू कर दी थी। तो इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट कामयाबी भी कंसिडर किया जाता है। जो एशियन इजिप्शियन जो थे उन लोगों के पास टेंट बनाने की सलाहियत भी थी, जो कि लेदर से और कपड़े से टेंट बनाते थे और कुछ इस तरह से दिखते थे। और जब ये शिकार के लिए जाते तो अपने टेंट साथ लेके जाते थे, वहाँ बाकायदा टेंट को ज़मीन पे लगा देते थे। अपने गार्डन्स में भी बिल्कुल इस तरह के टेंट्स लगाते थे, और अंदर का कुछ हाल इस तरह से होता था उस टेंट का। कितना खूबसूरत टेंट है देखेंगे। उनकी एक और जो सलाहियत थी वो मम्मी बनाने की और कॉफ़न बनाने की थी। तो ये देखें बिल्कुल कॉफ़न इस तरह से बनाया जाता था, बिल्कुल बाहर का जो कॉफ़न का डब्बा होता था वो उस बंदे की फ़ेस को रिप्रेजेंट करता था, और उसकी पेंटिंग इस तरह से, एक्चुअल पेंटिंग जो थी इस तरह से पेंटिंग होती थी कि उसकी ज़िंदगी के मुतालिक और ऐसे जानवर और उसकी क्या क्या अचीवमेंट थी उसकी ज़िंदगी में। और देखिए उसकी अथॉरिटी का जो सिंबल है वो हाथ में दिया जाता था, और इसके आसपास में जानवर रखे जाते थे, फिर एक्चुअल बॉडी जो है वो डब्बे में डाली जाती। देखिए ये है स्क्रिप्ट इसकी, और देखिए ये चौकियाँ भी बाकायदा बनाते थे अपने बैठने के लिए, और इस तरह से ये लिखा करते थे अपनी स्क्रिप्ट्स को। और देखिए ये चेस गेम की जैसी कोई गेम है वो भी खेल रहा है, एक्चुअली चेस जैसी गेम है वो भी खेलते थे। और देखिए इनके पास कितने ज़्यादा औजार होते थे, कितने ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल करते थे इनकी। ये एक प्रिंसेस आयरिस थी, ये उसका कॉफ़न है, और ये एक्चुअल कॉफ़न बिल्कुल इस तरह से दरियाफ्त हुआ था एक पिरामिड के अंदर। और इसके अंदर देखिए कि उसको जो कपड़े पहनाए गए हैं, ठीक है, वो फूलों वाले कपड़े पहनाए गए हैं, लूज़ गारमेंट पहनाया गया है, और उसके हाथ में जो है यहाँ पर इन लोगों ने ये जो पौधा है वो हाथ में पकड़ाया था, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए। और इसके ऊपर 4 जो हैं वो लोगों की इसके कफन पे तस्वीरें भी बनी हुई हैं, और ये जो 4 लोगों की तस्वीरें बनी हुई हैं ये 4 बेटे जो इसके थे उसकी तस्वीरें। ये कितना खूबसूरत कॉफ़न है, ये एक्चुअल कॉफ़न जो कि पिरामिड से मिला। देखिए ये जो बॉक्स है
ये एक्चुअल बॉक्स है, देखिए कितना खूबसूरत बॉक्स है, जो कि मम्मी के बिल्कुल साथ रखा होता था, जिसमें वो तमाम चीज़ें होती थी जो वो समझते थे कि जब वो दोबारा रिजरेक्ट किए जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे, तो उस वक़्त उनके इस्तेमाल के लिए होगी। तो देखिए इस वुड की हालत आज भी बहुत अच्छी है। तो ये एक्चुअल बॉक्स है जो कि टूम से निकला। और उसके अलावा आप देखिए कितनी खूबसूरत कुर्सी है, ऐसा लगता है ये आज बनाई गई है ये कुर्सी। ये कुर्सी भी टूम से निकली जिस पे वो बैठा करते थे। और इसका डिज़ाइन देखें इस कुर्सी का, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसके ऊपर। बड़ी खूबसूरत हॉर्स कैरेज है जो कि पिरामिड के अंदर से मिली है। बड़ा डिटेल काम हुआ है इस कैरेज के ऊपर, अंदर से देखें अगर लकड़ी का काम हुआ है और शायद में हमें लेदर को भी मिक्स किया हुआ है इसके अंदर। बहुत ही अच्छी हालत में है ये अभी भी। इतना खूबसूरत देखिए स्टैचू है। ये स्टैचू भी जो है वो एक जो इनका पैलेस था उससे मिला, फेरो का पैलेस। ये भी एक स्पिंक्स है जो कि जिसकी बॉडी शेर की है और इंसान का सर है। और देखिए यहाँ भी इन लोगों ने कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। शेर की दुम, तो आई डोंट नो इन लोगों ने शेर को कब देखा, क्या उस ज़माने में इजिप्ट में शेर हुआ करते थे? क्या आज तो डेजर्ट है। ये भी स्पिंक्स है। ये एशियन इजिप्शियन के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इनकी कब्रों से दरियाफ्त हुए हैं। देखिए कितने डिफरेंट तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं। और देखिए इस तरह का इन्होंने समा बनाया होता था जब ये म्यूज़िक पार्टीज़ होती थी, किंग के लिए म्यूज़िक बजाया जाता था। और ये डिफरेंट तरह के, जिसमें ढोल भी शामिल है, ठीक है, और जो तबला की तरह का कोई डॉक्टर है, और गिटार की तरह का, हारमोनियम की तरह का, और तूतियाँ भी हैं। तो ये सब बजाने के एक्सपर्ट इजिप्शियन। एक और बहुत खूबसूरत मम्मी, ये गोल्ड की लग रही है मुझे। ये इस तरह की ज्वेलरी यूज़ करते थे, देखें प्योर गोल्ड की ज्वेलरी, ठीक है, इतना बड़ा हार। और इसके बाद जो है उनका क्राउन और बाकी ज्वेलरी। जी ये क्रिश्चियन ईरा पे आ गए हम, देखें। और यहाँ पर ये जो उनकी पुरानी चर्चेस थी, वहाँ पर जो है इस तरह की मोज़ैक्स बने हुए हैं जिसमें कि हज़रत ईसा को दिखाया हुआ है, मरियम ने हज़रत ईसा को उठाया हुआ है। और उसके बाद ऑफ कोर्स इस्लामिक ओथमान हिस्ट्री आ गई यहाँ पर, इजिप्ट की ओथमान हिस्ट्री, जिसमें देखें कारपेट मेकिंग आ गई और मुस्लिम आर्ट आ गया। बहुत ज़्यादा अरसे तक जो खाना काबा का जो किश्वा है वो भी इजिप्ट में ही बनाया जाता था, लेकिन अब सऊदी अरेबिया में ख़ुद बनाते हैं, क्योंकि जो किश्वा है वो यहाँ भी बनता था। सुल्तान हैं जिन लोगों ने इजिप्ट पर रूल किया था, किंग फाऊद और मोहम्मद अली पाशा, जिन लोगों ने ट्रेन लाइन भी बनाई थी। अब मैं एक ऐसे चैम्बर में जा रहा हूँ जहाँ पे असल मम्मीज़ को रखा हुआ है उन्होंने लाकर। तो चल के इकट्ठे उन असल मम्मीज़ को देखते हैं। आई एम नॉट श्योर वहाँ पे मुझे कैमरा लेके जाने की इजाज़त है कि नहीं है, लेकिन लेट्स गो। वाह, बड़ी खूबसूरत होलोग्राम बनाया हुआ है यहाँ।
जो रॉयल मम्मीज़ का म्यूज़ियम है और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मम्मीज़ किस तरह से मिलती थी। ये मम्मीज़ को बहुत पहले से निकालना शुरू कर दिया था ब्रिटिश दौर में।